हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पीएनएसटी 2026 आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एमपी पीएनएसटी क्या है। एमपी पीएनएसटी के तहत जो आपका बीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम में प्रवेश परीक्षा है वो आपकी किस प्रकार से होती है। बीएससी नर्सिंग में सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है, सरकारी कॉलेज कितने हैं, सरकारी कॉलेजों में सीट कितनी होती हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं उनमें सीट कितनी होती हैं, सरकारी कॉलेज में क्या फ़ीस लगती है, प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस क्या लगती है। साथ में ही जो आपके बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं, डीएमई और डीएचएस कॉलेज, अगर इनसे आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको क्या सीधी जॉब लगती है या फिर आपको फिर से आपका टेस्ट देना पड़ता है चयन परीक्षा के लिए। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए होने वाली है। कौन बीएससी नर्सिंग करे, कौन बीएससी नर्सिंग ना करे, सिलेबस क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहता है, हमें कब तक इसमें पढ़ना पड़ता है, कितने महीने का कितने साल का आपका कोर्स होता है। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए यही वीडियो है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, हम देखते हैं। तो दोस्तों, यह आपका जो नोटिफिकेशन है यह आपका ओल्ड नोटिफिकेशन है और इसके ज़रिए आज हम सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर करेंगे PNST, ठीक है, और इसके आगे लगा होगा MP। तो मतलब MP से मतलब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक एग्ज़ाम होता है जिसको प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको PNST या फिर प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं। और यह आपका एक क्या है, प्रवेश परीक्षा है। क्या है? प्रवेश परीक्षा, क्योंकि इसके तहत आपका मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में एडमिशन मिलता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि एमपी पीएनएसटी क्या है। अब एमपी पीएनएसटी में दो प्रकार के कोर्स होते हैं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, और दोनों के लिए योग्यता आपकी 12th पास होना चाहिए। 12th पास अगर आप बायोलॉजी विषय से हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यह तो आपकी हो गई है योग्यता, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की। तो एमपी पीएनएसटी में लगभग यहाँ पर आपका दो प्रकार के कॉलेज होते हैं, डीएमई कॉलेज और दूसरा होता है डीएचएस कॉलेज। दोनों गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और दोनों की सीटें मिलाकर लगभग 1800 के आसपास सीटें रहती हैं, दोनों की सीटें मिलाकर, ठीक है, एमपी में। और ये सीटें जो रहती हैं केवल गवर्नमेंट में आपकी महिलाओं के लिए होती हैं, ना कि बॉयज़ के लिए, केवल गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं होती हैं। और अदर स्टेट के लोगों के लिए भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट नहीं होती हैं, केवल प्राइवेट कॉलेज में सीटें होती हैं। तो जो डीएमई और डीएचएस कॉलेज अगर आप सिलेक्शन हो जाता है डीएमई और डीएचएस कॉलेज में, आपका सरकारी कॉलेज में, तो आपको क्या डायरेक्ट जॉब मिलेगी? यह क्वेश्चन काफ़ी अभ्यर्थियों का रहता है। तो आपको बता दें कि अभी तक डीएमई और डीएचएस कॉलेजों में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको जो गवर्नमेंट वो होते हैं आपके कॉलेज या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपका किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता है, बस आपका जो 4 ईयर होता है इस ईयर में आपका रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर आपके हर एक ईयर में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अपने चॉइस का भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है जहाँ पर पोस्ट खाली होती हैं, ठीक है। और एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट भी होने लगा है अब तो। उस टेस्ट के तहत जो उसके जैसे मार्क्स आते हैं उस मार्क्स के आधार पर उनको जॉब मिल जाती है। तो इतना कहना है कि जिसको भी डीएमई चाहे आपका डीएचएस कॉलेज मिलता है उनको गवर्नमेंट जॉब अब भी मिलती है एमपी में, ठीक। अभी यहाँ पर नियमों में संशोधन नहीं हुआ है, केवल नियमों में संशोधन एएनएम का हुआ है। एएनएम अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो भी आपको एक सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी जॉब लगती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बता दें
कि आपके लिए योग्यता और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग जीएनएम में प्रवेश के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भारत का नागरिक हो। बीएससी नर्सिंग जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आपका 12th भी होना चाहिए कम से कम 45% के साथ। ठीक है, और जो SC ST OBC है इनको 5% छूट भी मिलती है। 40% अंक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अंग्रेजी विषय आपका जरूर होना चाहिए। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के साथ अंग्रेजी विषय आपका जरूर होना चाहिए। इसके साथ आपका जो अलग अलग कैटेगरी वाइज वो हैं कि किस कैटेगरी में क्या रहती हैं सीटें, वो भी आपको बताएंगे। आशा कार्यकर्ताओं के लिए, एएनएम कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लिए अलग से सीटें आपके निर्धारित की गई हैं, तो वो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का नियमित कर्मिक होकर वर्तमान में सेवारत हो एवं निरंतर सेवा अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो, परीक्षा विधि परिवीक्षी अवधि समाप्त हो चुकी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एएनएम के लिए है, जो आपके संविदा में हैं या फिर काम कर रहे हैं उनके लिए है। आयु की बात करें तो 31 वर्ष आपकी और 17 वर्ष, ये दोनों आपकी आयु है। कम से कम 17, अधिकतम आपकी 31 होनी चाहिए। आपका एक पेपर होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का मूल्यवासी तो होना चाहिए, अदर स्टेट के हैं तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख लें, यह आपका सिलेबस रहेगा यहाँ पर। और एमपी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्टों में से आपका 100 नंबर का पेपर और नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सही सोच समझ के यहाँ पर करना है। जो आपका रहेगा भौतिक शास्त्र, ठीक है, 20 नंबर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट वाइज सिलेबस। इसके साथ आपका रसायन शास्त्र, और रसायन शास्त्र के साथ बाद आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बाद आपका जनरल इंग्लिश। ठीक है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा और 100 में से आपका जितना अच्छा स्कोर होगा वो आपका डीएमई डीएचएस कॉलेज के लिए होगा। डीएमई और डीएचएस कॉलेज, जो डीएचएस कॉलेज होते हैं यहाँ पर आपकी फ़ीस नहीं लगती, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और डीएमई कॉलेज में आपकी फ़ीस लगती है वो 40-45 हज़ार के आसपास, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज का ये आपका रूल्स है। अब प्राइवेट कॉलेज में आपकी काफ़ी अच्छी फ़ीस लगती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप कम ही मिलती है, फ़ीस ज़्यादा लगती है। कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख और 2 लाख तक भी कॉलेजों की फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेज में, 1 साल की हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतर यही होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी भी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एमपी में अभी फ़िलहाल में जून माह में आपके पीएनएसटी के फॉर्म आने वाले हैं, तो जो भी अभी 12th पास कर चुके हैं बायोलॉजी से वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। कोई और अपडेट मिलेगी तो जल्द बताएंगे, और आपको कोई क्वेरी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।